मेरा नाम वजहुल कमर है। आई एम वजहुल कमर। आप लोगों को मैं मेडिसिन और डिजीज के बारे में पढ़ाऊंगा ना। मेरा क्वालिफिकेशन बी फार्म है। मैंने बी फार्म RUHS जयपुर, राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस जयपुर से किया है अभी रिसेंटली। तो अभी मतलब आप लोगों का क्या ये सिलेबस वगैरह है कुछ, या फिर ऐसे ही रहे? ठीक है, तो मैं तो सर ने बताया होगा शायद आप लोगों को, है ना? ड्रग्स के बारे में है ना लोग पढ़ेंगे। तो ड्रग्स होता क्या है बेसिकली, कोई आइडिया? ठीक है, ठीक है। ठीक है, ठीक है। ड्रग्स बना किससे है वैसे? केमिकल से बना हुआ है, ठीक है। ड्रग्स बेसिकली है ना, दो पार्ट का मिश्रण है, API और एक्सिपिएंट्स। API क्या होता है? ये एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है। और ये इसके लिए है ना, ये बाइंडिंग वगैरह का काम में आता है। जैसे API है ना, यही मेन एजेंट, मतलब यही हमारा ड्रग है एक्चुअली। ये हमारा ही काम आता है। जैसे किसी भी चीज का, जैसे पैरासीटामोल में पैरासीटामोल का कुछ ही % रहता है। और एक्सिपिएंट वो हो गया, जैसे आपका फ्लेवरिंग एजेंट हो गया, बाइंडिंग एजेंट हो गया, है ना, ये जो ड्रग को बाइंड करके रखता है ना, वो हो गया एक्सिपिएंट। अदर देन मतलब ड्रग्स जो फार्मास्यूटिकल एक्टिव इंग्रेडिएंट है, उसके अलावा जो भी है वो एक्सिपिएंट्स है ना। एग्जाम्पल में ले लेंगे हम फ्लेवरिंग एजेंट, है ना। बाइंडिंग एजेंट। सर API का फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट सर? API, व्हाट इज API? एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। स्वीटनिंग एजेंट्स, है ना। और बहुत सारे होते हैं। अगर हम लोग इसका क्लासिफिकेशन में जाएं, सर शायद बताए होंगे कि क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में बताएंगे ना। तो इसका क्लासिफिकेशन अगर हम लोग चाहें तो 1 महीने में भी कवर नहीं कर सकते हैं, इतना ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है। एक KDT त्रिपाठी का एक बुक आती है, बेसिकली उसका सिर्फ क्लासिफिकेशन एक बुक में है ड्रग्स का। इतने सारे ड्रग्स हैं। तो इतना सारा चीज याद रखना शायद ही थोड़ा सा मुश्किल रहता है सबके लिए, लेकिन हमें
एटलीस्ट कुछ तो याद रखना होता है ना। आप लोग कितनी देर से हैं यहाँ पे? 10 मिनट। एक्चुअली हम चले गए थे क्या, जेल चौक चले गए थे, वहाँ पे एड्रेस दिया हुआ था जेल चौक, तो मैं यहीं पे था रात में, फिर जेल चौक गया, जेल चौक से वापस आया यहाँ पे, है ना। तो ब्रॉडली है ना, ये हम चार तरह के हम लोग इसको क्लासिफाई करते हैं ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर सबसे पहला है ना। स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग इसको क्लासिफाई किए हैं ना सबसे पहले। उसके बाद आ जाता है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है उसके, है ना। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एमओ ए। एमओए मतलब पहला वाला मैकेनिज्म। सर पहला वाला तो एक बार पढ़िए, समझ में नहीं आ रहा। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, अच्छा केमिकल के, स्ट्रक्चर, हाँ स्ट्रक्चर के हिसाब से इसको क्लासिफाई किए हैं। और दूसरा हम लोग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के हिसाब से उसको क्लासिफाई किए हैं। और तीसरा हम लोग किए हैं क्लासिकल बेस्ड ऑन मोड ऑफ एक्शन,